अभी के टाइम पे जो मैं बिगेस्ट चीज़ देख पा रहा हूँ, जो कि एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, जिससे अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो जेनेटिक वाइज अचीव करी जा सकती है, इज़ लुक्स। लुक्स को लोग इस तरह से समझ रहे हैं ना, लुक्स को लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि जैसे अगर उनके पास अगर लुक्स आ गई, तो मैं मानता हूँ कि दुनिया तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है, या फिर एक बिहेवियर चेंज हो जाता है लोगों का, या फिर तुम्हारे ऑपोजिट जेंडर का तुम्हारे प्रति। ये सारी चीज़ें ट्रू हैं और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी तुम्हें मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर तुम बात करोगे लॉयल्टी की अगर तुम एक पार्टनर को लेकर चलोगे कि मैं एक ही पार्टनर रखूँगा, लेकिन उससे मुझे अट्रैक्ट करने के लिए लुक्स चाहिए, तुम्हारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं यही होती है कि मुझे लुक्स से आशिकीबाजी करने में नहीं चाहिए, या फिर इतने ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के लिए नहीं चाहिए। मुझे लुक्स चाहिए सिर्फ कि मैं जो अपना एक सोलमेट है उससे अट्रैक्ट कर लूँ, और पूरी ज़िंदगी वो मुझ में ही इंटरेस्टेड रहे, कि ताकि वो चीट ना करे बार। चीट करने का ओनली पर्पस यही होता है कि इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है तुम्हारा पार्टनर, उसे किसी और बंदे में इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक तरह से जो तुम लॉजिक लगाते हो अपने PSL वाला, कि अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 हूँ, तो वो किसी 9 आउट ऑफ 10 के पास क्यों जाएगी? अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 हूँ, तो अगर कोई एक दूसरा बंदा भी 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो बंदा और मैं बंदा एक तरह से एक ही स्केल पर हुए। तो मैं अगर मेरे पार्टनर के पास हूँ, तो वो दूसरे बंदे के पास जाने की कोशिश क्यों करेगी? क्योंकि मैं भी 10 आउट ऑफ 10 ही हूँ, वो भी 10 आउट ऑफ 10 है। अगर वो 10 आउट ऑफ 10 है और उसकी पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक है, मैं 10 आउट ऑफ 10 हूँ, मेरी भी पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, तो वो मुझे ही चूज़ करेगी, क्योंकि वो काफ़ी देर से मेरे साथ रह रही है और मेरे साथ उसका इमोशनल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा लॉजिक कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता होगा कि वो अगली गाइस को क्यों देखेगी? अगर मैं इतना ज़्यादा हैंडसम उसके साथ हूँ, उसके साथ कमिटेड हूँ, तो वो अगली गाइस की तरफ नहीं देखेगी। लेकिन द थिंग इज़ दैट अट्रैक्शन इस चीज़ में वर्क नहीं करता। माना कि अगर तुम एक PSL हो, तुम 10 आउट ऑफ 10 चैड हो, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, तुम्हें लड़कियां मतलब घूरेंगी यार, तुम्हें बिना बात का अटेंशन मिलेगा, तुम्हें प्यार भी मिलेगा। लेकिन वो प्यार काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा। शॉर्ट टाइम पीरियड इन द सेंस 2 साल, 2.5 साल या 3 साल, जो कि एवरेज में अगर देखा जाए ना, तो जो सब 5 होते हैं उनके लिए वो प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनको वो प्यार कभी मिलना ही नहीं वाला। तुम्हें सिर्फ वो किस लिए मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे पास लुक्स हैं। लेकिन उसका भी एक स्केल टाइम पीरियड जो है, जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, एक पार्टनर को तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हुए हुए जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ऊपर हो जाएगा, वो भी इंटरेस्ट खो देगा तुम में से, इंटरेस्ट लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या होता है? फिर नई चीज़ें एक्साइट करती हैं, नई चीज़ें एक्साइट। फिर उसे अगर कोई तुमसे नीचे भी है, 10 आउट ऑफ, अगर तुम 10 आउट ऑफ 10 हो, अगर 9 आउट ऑफ 10 भी मिल रहा है, 8 आउट ऑफ 10 भी मिल रहा है, लेकिन वो एक मिस्टीरियस गाय है। मिस्टीरियस इन द सेंस कि उसने उसको जाना नहीं है। तो जिसको जाना नहीं है उसकी तरफ जानने की इच्छा बढ़ती है, क्योंकि इस आदमी को तो अब उसने जान लिया है, इस आदमी को उसने अच्छे से जान लिया है, अच्छे खासे साल बिता लिए इसके साथ। अब इसमें से इंटरेस्ट धीरे धीरे जा रहा है। कितनी बार कर लेगी वो तुम्हारे साथ? जितनी बार करेगी, जितनी बार तुम्हारे साथ इमोशनल बॉन्ड बनाएगी, वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, होता जाएगा। आखिरकार तुम कितनी देर तक पिज़्ज़ा खा लोगे? खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे। फिर एक नई वैरायटी का पिज़्ज़ा तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, नए टेस्ट का, नए फ्लेवर का पिज़्ज़ा। फिर वो फ्लेवर ढूंढने वो दूसरी तरफ जाएगी। तो द थिंग इज़ दैट अट्रैक्शन फेड अवे होने ही वाला है। बस एक लुक्स की अगर तुम जो स्केल है उसके टॉप पर हो, तो वो अट्रैक्शन थोड़ी देर बाद फेड अवे होता है, लेकिन फेड अवे ज़रूर होएगा और छोड़ के जाएगा ज़रूर ही ज़रूर। तो लॉयल्टी डजेंट एग्जिस्ट। दैट्स ऑल फॉर द डे। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट।